हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज निफ्टी को एनालाइज करने का मन था क्योंकि निफ्टी काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रही है कि ये ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। क्योंकि जब निफ्टी एक रेंज में ट्रेड करती है तो एक्चुअल में सेक्टर रोटेशन काफ़ी हद तक देखा जाता है। जो सेक्टर्स उससे पहले नीचे थे वो ऊपर आ जाते हैं, जो ऊपर थे वो नीचे आ जाते हैं। कुछ सेक्टर्स एक कंसोलिडेशन में एक रेंज में रह जाते हैं। तो ऐसे में इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक काम करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कुछ टाइम पहले जिसमें डिस्कस किया था कि पैसा कमाना बच्चों का खेल। एक सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी जिसमें 6 मंथ्स में जो भी लास्ट 6 मंथ्स के पीरियड को ध्यान में रखते हुए जो भी शेयर सबसे नीचे के प्राइसेस पर थे, खासतौर से वो शेयर्स जो अपने V40 स्टॉक्स में थे, तो वो जो फाइंड आउट किए थे उनकी परफॉर्मेंस पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी रही है। क्योंकि वो वीडियो मैंने बनाई थी 10 मार्च को, आप उसको मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अभी जब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में जो सबसे पहले एक इंडिकेशन आया था कि निफ्टी कुड गो इनटू ए कंसोलिडेशन, तो वो आया था बेसिकली इस रेंज से निकलकर कि जैसे ही यहाँ पर ये रेंज टूटी थी यहाँ पर ये कंसोलिडेशन साफ साफ नजर आ गया था। उससे पहले एक और कंसोलिडेशन नजर आया था, मीन्स उससे पहले एक और इंडिकेशन मिला था जब ये इस तरीके की रेंज यहाँ से टूटी थी। सेम ही रेंज थी, यहाँ से टूटने के बाद में हमेशा इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि ये कंसोलिडेशन में चला गया। लेकिन कंसोलिडेशन में जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो अब ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो इस चीज़ को समझने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कंसोलिडेशन में जाने के बाद में वो डाउन ट्रेंड में तब माना जाएगा जब वो की सपोर्ट को तोड़ देगा। तो यहाँ पर की सपोर्ट थी वो ये थी क्योंकि इसी सपोर्ट से लेफ्ट एंड राइट दोनों बार उसने सेम ही लेवल पर एक हाई बनाया था जिसको हम डबल टॉप कहते हैं। सो दिस वाज द डबल टॉप। यहाँ पर ये टॉप था, फिर उसके बाद में नीचे आए, नीचे आने के बाद में फिर सेम लेवल पर गए और फिर नीचे आए। लेकिन हुआ क्या कि इसके नीचे ये सपोर्ट तब टूटा हुआ माना जाता है जब इसके नीचे प्राइस आकर क्लोज हो जाए और उसके नीचे फिर फॉलो ऑन भी दे, मींस उसके नीचे फर्दर भी जाए। तो यहां पर ये क्लोज हुआ लेकिन साथ के साथ वापस चला गया, फिर यहां पर नीचे आया, क्लोज हुआ, फिर साथ के साथ वापस चला गया, फिर यहां पर क्लोज हुआ लेकिन फिर से यहां से बाउंस बैक है। तो बेसिकली जो ये सपोर्ट थी वो सपोर्ट यहां से अब हटकर ये एक रेंज बन गई है, जो एक न्यू रेंज मार्केट में डेवलप हो गई है। और वो रेंज अगर आप देखोगे तो वो ये रेंज है, ये हमारी ऊपर की रेंज है और ये अपनी एक नीचे की रेंज है। अब मार्केट बेसिकली इस रेंज में ट्रेड कर रही है। ऊपर से इसको थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है रेंज को। बेसिकली दिस इज द कंप्लीट मींस परफेक्ट रेंज। इस रेंज में अभी निफ्टी ट्रेड करी है और जब तक इस रेंज में निफ्टी है और इसके नीचे नहीं आती है तब तक ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं है कि मार्केट यहाँ से टूट जाएगी। और अगर मार्केट उसके बाद भी अगर इस रेंज से नीचे क्लोज हो जाती है इस बार, तो जो नेक्स्ट स्टॉप होगा, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा 13,600। यही सपोर्ट की हम पहले भी बात कर रहे थे। लेकिन अगर यहाँ से निकल जाती है ऊपर को तो एक बार फिर से रेसिस्टेंस देखने को मिल सकता है। वो रेसिस्टेंस होगा 15,339 का जो पहले था। ये वाला रेसिस्टेंस या ये वाला कहें या फिर इसको इससे पहले वाला कहें, ये एक रेंज ही होती है। देखो मैं एक चीज समझता हूं कि जो सपोर्ट या रेसिस्टेंस होते हैं ना वो कभी भी एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होती, वो एक रेंज होती है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस भी एक रेंज होती है, छोटी सी रेंज होती है कि यहां भी हो सकता है, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है। तो यहां पर जब इसने फिर से सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेकर फिर से चीज ऊपर आनी शुरू हुई है, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या है, जो मेन प्रोबेबिलिटी यहां पर है वो ये है कि यहां से शायद एक बार फिर से निफ्टी इस लेवल तक पहुंचेगी। इस लेवल पे पहुंचने के बाद में वहां पर थोड़ा सा फिर हमें रुकना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि यहां से निफ्टी तोड़कर फर्दर ऊपर जाती है, नीचे जाती है। लेकिन अगर ऊपर जाती है तो ज़्यादा चांसेस ये होंगे कि मार्केट फिर से ऊपर की तरफ ही निकल जाएगी और शायद नीचे की तरफ ना आए। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न है, मार्केट में जितनी भी बैड न्यूज़ थी लॉकडाउन को लेकर या फिर जो कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं उन सब को लेकर, उन सब चीज़ों के बावजूद भी मार्केट में अगर आप देखोगे तो मार्केट उन सब चीज़ों को, बैड न्यूज़ को लेकर बिल्कुल भी नीचे जाने को तैयार नहीं है। और जब मार्केट नीचे जाने को, बैड न्यूज़ को लेकर भी तैयार नहीं होती, इसका मतलब ये है कि हर बैड न्यूज़ पर जो ऑपरेटर्स हैं, जो
स्मार्ट मनी है वो बाइंग कर रही है मार्केट में, और जब मार्केट में लगातार बैड न्यूज़ के बाद भी बाइंग होती है तो जैसे ही बैड न्यूज़ आना बंद होती है इमीडिएटली वहाँ पर फिर सुपर तेज़ी आती है मार्केट में। और एक और रीज़न है, हम सबको पता है कि अगर पेंडेमिक हो भी गया, मीन्स पेंडेमिक है भी, और अगर लॉकडाउन हो भी गया तो ये टेम्परेरी है, 1-2 दिन का है, 1-2 महीने का है, 3-4 महीने का है, उससे ज़्यादा नहीं है। और जब मार्केट काम करती है तो मार्केट हमेशा एक लंबे पीरियड को ध्यान ध्यान में रख के काम करती है, वो 1-2 दिन को लेकर कभी भी काम नहीं करती, क्योंकि सबको पता है कि अभी 1 मई से सभी लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। 18 ईयर्स से ऊपर जितने भी लोग हैं सबको वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगा। अगले 3-4 महीने में सब चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाएगी और फिर से मार्केट तेजी पकड़ेगी। और मार्केट यहाँ से बता भी रही है कि एक बड़ी कैंडल के साथ नीचे आती है, फिर थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स के साथ नीचे रोक कर चीज़ों को एक्यूमुलेट करती है, फिर नीचे आती है, फिर एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। तो अभी कुछ भी इमीडिएटली तो कहना देखो मुश्किल है, लेकिन जब तक इस रेंज को टूटकर मार्केट नीचे क्लोज नहीं होती तब तक मार्केट में कोई भी कमजोरी नहीं है। और बैड न्यूज़ के बावजूद भी जब मार्केट नीचे आने को तैयार नहीं है तो मार्केट में कमजोरी वैसे भी नज़र नहीं आती। अब ऐसे में क्वेश्चन ये आता है कि खरीदा क्या जाए। तो देखो, खरीदने के लिए वो सारी चीज़ें हमें खरीदनी चाहिए जो मार्केट के नीचे आने के साथ नीचे आई थी लेकिन नीचे जाना बंद हो गई हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इन सब चीज़ों के लिए। जैसे HDFC लिमिटेड है, HDFC लिमिटेड नीचे आने के साथ में नीचे आई थी, लेकिन इतने लंबे टाइम से ये भी एक रेंज में ऐसे ही ट्रेड कर रहे हैं और इसने भी पिछली सपोर्ट को तोड़ा नहीं है। यहाँ पर ये इसने सपोर्ट लिया है, इससे पहले भी जो ये सपोर्ट थी इसी सपोर्ट को इसने मेंटेन किया है। तो HDFC लिमिटेड जो एक अच्छी बड़ी लीडिंग कंपनी है वो मार्केट में अपनी सपोर्ट को बनाकर रखा हुआ है। और जब इस तरह की कंपनी सपोर्ट बनाकर रखती हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि निफ्टी टूटेगी नहीं। और अगर हम ICICI बैंक की भी बात करने लगें तो ICICI बैंक भी सेम ही सिनेरियो है बिल्कुल। जो इसका पहले रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। और अगर आप देखोगे तो आज की जो सिंगल कैंडल है वो पिछले कितने सारे कैंडल्स को एनगल्फ करते हुए है, यानी कि एक ही कैंडल ने बेसिकली पिछली बहुत सारी कैंडल्स को कवर किया हुआ है और ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर इस चीज़ के इंडिकेशंस होते हैं और कुछ नहीं। मार्केट नीचे जाती है, खुलती है, लेकिन फिर से कमजोरी नहीं दिखाती और स्ट्रेंथ के साथ वापस आने की कोशिश करती है। अगर हम HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर भी ये देखो, जो लॉन्ग सपोर्ट है उसको सपोर्ट को मेंटेन किया हुआ है। और आज का तो काफ़ी नीचे ओपन हुआ मार्केट और नीचे ओपन होने के बाद में फिर से इसने स्ट्रेंथ दिखाई। सेम अगर हम यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो उससे भी थोड़ा सा हमें आइडिया लग सकता है, सेम ही सिचुएशन उसकी है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को मेंटेन करते हुए हैं। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ से निफ्टी का ऊपर जाना ही नज़र आता है। और निफ्टी के साथ में अगर हम यहाँ पर एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लें तो बैंक निफ्टी भी यहाँ पर क्या सपोर्ट मेंटेन करती है बताती है। तो यहाँ पर भी ये एक इसने इस सपोर्ट को नहीं तोड़ा है और बेसिकली बैंक निफ्टी तो उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका रीज़न है कि ये लगातार जो हायर हाई बना रही है, हायर लो बना रही है, इसने उस चीज़ को अभी तक मेंटेन करके रखा हुआ है लगातार। मीन्स जब भी इसके लो बन रहे हैं वो हायर लोज हैं और पिछले लो तक ये एक बार भी आई नहीं है। ये अपने आप में एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ को शो करती है। तो इसके लिए तो वापस ऊपर जाना और भी आसान है क्योंकि एज सच कोई रेसिस्टेंस अभी तक बना ही नहीं है। तो कल फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में मैं यही चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि मुझे निफ्टी में या बैंक निफ्टी में कोई भी कमजोरी एज सच नज़र नहीं आ रही है। ये कंसोलिडेशन है और गिरावट का माहौल एज सच नहीं है। और जहाँ तक एक दो छोटे या मिड कैप या स्मॉल कैप शेयर्स के नीचे आने की बात होती है तो वो चीज़ें नीचे आ जाती हैं, उसमें ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं होती क्योंकि मार्केट है, मार्केट में चीज़ें ऊपर भी आएंगी नीचे भी आएंगी, वो सब चीज़ें चलती रहेंगी, उसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर जस्ट ट्रेड करते रहने की ज़रूरत है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और बीच में थोड़ा सा रूटीन मेरा ख़राब हो गया था, ठीक 5 बजे डेली बेसिस पर एक वीडियो नहीं आ पा रही थी, लेकिन वापस से मैं उस ट्रैक पर ला रहा हूँ अपने आप को कि डेली बेसिस पर एक नई वीडियो फिर से आनी शुरू हो जाए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।